हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? किस किस ने पढ़ाई शुरू कर दी है मेरे वीडियोस देखने के बाद? सीरियसली बताना। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि किस किस ने सीरियसली पढ़ाई शुरू की है और टारगेट फिक्स कर लिया है अपना कि चाहे भले ही वो रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर वाला हो या आरएस हो, आप जो भी आरपीएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं छोटी से लेके बड़ी तक, मेरे वीडियोस देखने के बाद में किसने सीरियसली तैयारी शुरू कर दी है ये ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सुबह का काम। 7 बजे मैं उठ गई थी। फिक्स होता है मेरा 7 से 7:30 के बीच में हाईएस्ट उठना पड़ेगा क्योंकि 9 बजे इन दोनों बच्चों को भेजना होता है ऑफिस और स्कूल। सफाई वगैरह का सारा काम करके नहा धो के मैं आ गई हूँ खाना बनाने। इनके पराठे वगैरह सब रेडी है। बीच में उठ के 10 मिनट में रोटियाँ और बची हुई बना लूँगी। अभी मैं शुरू करूँगी पढ़ाई। 10:30 बजे मैं आके बैठ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। और लिटरेचर जो कि मेरा सब्जेक्ट है, इंग्लिश लिटरेचर, मुझे बार बार कमेंट्स में पूछा जाता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है। आप में से बहुत ने मुझे पूछा था कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो देखिए सोर्सेज का कुछ भी नहीं है। मेरे पास हिस्ट्री की 2-3 बुक्स ज़रूर थी जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। इंग्लिश लिटरेचर को अगर आपको पढ़ना है तो राउटलेज की जो हिस्ट्री है बहुत अच्छी बुक है, आप जाके सर्च करिएगा। राउटलेज करके है, उनकी हिस्ट्री की बुक है। वो बहुत सिंपल भाषा में, मीन्स आप अगर बिगिनर है तो इस बुक को अच्छे से रीड करिए तो आपको टोटली मीन्स ओल्ड इंग्लिश से लेके टिल टुडे, मतलब आज तक का, मीन्स मॉडर्न जो एरा है तब तक के जो लिटरेचर है इंग्लिश का, उसका क्या डेवलपमेंट रहा है, क्या क्या फेजेस रहे हैं, क्या क्या एराज रहे हैं, इन सब की जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। और रही बात वर्क्स की, तो जैसे पोइट्री है, नॉवल हो गया, ड्रामा हो गया, इन सब के बारे में पूरी डिटेल आप विकिपीडिया पे और अदर साइट्स पे देख सकते हैं। वहाँ से नोट्स बनाइए। और आजकल तो यूट्यूब पे भी बहुत आ गए हैं। मेरा खुद का भी चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में है। आप बार बार पूछते रहते हैं कौन सा चैनल कौन सा चैनल, तो इंग्लिश का एक चैनल है मेरा और एक लिटरेचर का ही चैनल है जिसमें मैंने नोबल विनर्स शुरू करवाए थे। और उसमें सबसे पहले रुडयार्ड किपलिंग, उसके बाद टैगोर और W.B. येट्स की ऑलमोस्ट सारी पोइट्री वहाँ पे मैंने करवा दी है। अभी कल परसों मैंने G.B. शो मीन्स जॉर्ज बर्नार्ड शॉ शुरू किया है, तो अब उसके धीरे धीरे मैं डालना शुरू करूँगी वर्क्स जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो ये 2-3 राइटर्स आप वहाँ देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब भरा पड़ा है, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे, 2-3 तो बहुत फेमस है, तो उनसे पढ़िए। आपको अलग से कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखिए किसी एक बुक में तो ये लिटरेचर है ना, एक समुद्र जैसा है, सी जैसा है, तो एक बुक में तो आने से रहा। मेरे पास भी कम से कम 400-500 बुक्स हैं, तब जाके मैं एक-एक को उनको करती जाती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाया भी है और मैं खुद पढ़ी भी हूँ, तो 2-2 4-4 बुक्स आते-आते मेरा पूरा एक रैक भर चुका है। तो ये धीरे धीरे होनी है। आप में से जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये है, और पहले से जो तैयारी करते आ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक से, तो उनके लिए तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि उनके पास तो सोर्सेज और भी बहुत होंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन आप पढ़िए, बहुत सारा मटेरियल है। अब जैसे मैंने जब नेट किया था 2016 में मैंने तैयारी की थी, 17 में जब मेरा क्लियर हुआ था, तो वो वाली तैयारी करने के लिए भी मुझे कुछ बुक्स जैसे हिस्ट्री वगैरह की, वो मैंने आपको बता दी है, इम्पोर्टेंट जो बुक थी वो मैंने पढ़ी। इसके बाद में जो जितने भी सोर्सेज जो थे वो मैंने ऑनलाइन ही सर्च किए थे, इधर से उधर से कर के नोट्स अपने बनाए थे, है ना। तो आज भी मैं खुद भी उन्हीं नोट्स से पढ़ती हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि अलग अलग पोएट्स की, इनकी मेरे पास बुक्स हैं। जैसे W.B. येट्स की इंडिविजुअल बुक आएगी तो उसमें आपको पोएट्री और उसका समरी और सब कुछ मिल जाएगा। अलग अलग बुक्स आपको ख़रीदनी पड़ेगी। तो देखिए अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इंडिविजुअली एक एक राइटर की बुक ख़रीद के लाएं और उनको फिर पढ़ पाएँ, इतना समय आपके पास नहीं है। अगर जो पेपर है वो अक्टूबर में होना है तो ठीक है।
और जीके वाले पेपर पे पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि जीके जो है वो आप अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो आप में एक अपने आप से कॉन्फिडेंस आ जाता है। सब्जेक्ट वाला पेपर जितना आपने तैयारी की है उस अकॉर्डिंग उतना अच्छा तो हो ही जाता है। तो जीके वाले पेपर को भी बहुत अच्छे से पढ़िए। दिन के 3 बज रहे हैं और मैं अभी आर्ट एंड कल्चर पढ़ रही हूँ, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के 6-7 टॉपिक्स जो हैं उनसे 6-7 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 6-7 नहीं ज़्यादा ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको भी बहुत अच्छे से हमें लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर थर्ड पेपर में हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स बन जाते हैं तो सब्जेक्ट हमारा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा-सा सैटिस्फाइड रहेंगे कि हमारा फर्स्ट पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ है या एवरेज हुआ है या अच्छा गया है, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो ऑटोमेटिकली थोड़ा बूस्ट अप हो जाता है। और जो डेज़ हमें अपने सब्जेक्ट के लिए मिलते हैं आगे, कि जो दूसरा पेपर होना होता है सब्जेक्ट का, उस दरमियान जितने भी डेज़ हमें मिलते हैं तो हम बहुत अच्छे से मन लगा के तैयारी कर सकते हैं उसमें और या रिवाइज़ कर सकते हैं। तो थर्ड पेपर को सबसे पहले आधार बनाइए कि उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट पे आप ध्यान ना दें। जैसे मेरी 10 घंटे की पढ़ाई है तो उसमें से 4 घंटे मैं अपने सब्जेक्ट को दे रही हूँ और बाकी के 6 घंटे मैं अपने फर्स्ट पेपर की तैयारी को दे रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट पेपर का सिलेबस भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, छोटा-सा नहीं है, अलग-अलग है सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं उनमें। इसलिए अगर 10 घंटे मैं पढ़ रही हूँ तो मैं 4 घंटे अपने सब्जेक्ट को और 6 घंटे जीके वाले पेपर को दे रही हूँ। यही है मेरी स्ट्रेटजी, जो बहुत से मेरे भाई-बहनों ने लोगों ने मुझसे पूछा था कमेंट करके कि आपने कैसे कर रहे हैं तैयारी। हालाँकि सबके कमेंट्स के मैं आंसर दे पाऊँ इतना टाइम निकले ना निकले, पर जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा कि पेपर से रिलेटेड हैं तो उनके मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप भी मेरा शेड्यूल देख पाते होंगे कि बहुत ख़तरनाक तरीके से बिज़ी शेड्यूल चल रहा है अभी। शाम की चाय का टाइम हो गया है, जो कि मेरा सबसे अच्छा माइंड को रिलैक्स करने वाला टाइम है। एकदम सब कुछ भूल-भाल के मैं बैठ जाती हूँ चाय-वाय पीने, बच्चे को टाइम देती हूँ, उसको खिलाना-पिलाना, उसका होमवर्क करवाना, और ये मैं बहुत खुशी से करती हूँ। मुझे कोई बर्डन नहीं है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि मेरा खुद का माइंड बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाता है। आप लोग भी अगर तैयारी करते हैं तो आधा 1 घंटा अपनी फैमिली के लिए निकालिए, जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के पास, अपने भाई-बहनों के पास, हस्बैंड के पास, इन-लॉज़ के पास, कहीं भी जहाँ पे आपको अच्छा फ़ील हो और पॉज़िटिव वाइब्स हो, जहाँ पे ऐसे लोगों के बीच में ज़रूर बैठिए, थोड़ा डिस्कशन करिए, पढ़ाई का नहीं, दूसरी चीज़ों का, ताकि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाए, उसको अच्छा फ़ील हो। अच्छा जी, अब मैं वापस बैठ गई हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। 6 बज रहे हैं, साढ़े 3 घंटे की या पौने 4 घंटे की पढ़ाई अभी हुई है और अब मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी। तो पॉलिटी में मैंने गवर्नर, सीएम और हमारा जो विधान सभा या जो विधानमंडल है वो मैं पढ़ रही हूँ। इन तीनों को मैं पढ़ रही हूँ और एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ। पढ़ रही हूँ और एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ, मतलब नई-नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो एमसीक्यू सॉल्व करने से ये दिमाग में एकदम अच्छे से बैठने वाले हैं, ताकि हमें कोई भी क्वेश्चन में आंसर में हम पीछे ना रहें। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो उसे किसे त्यागपत्र देना पड़ेगा? अध्यक्ष जी को लगे मुझे त्यागपत्र देना है तो किसको देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे, भारत के राष्ट्रपति को देंगे, राज्यपाल को देंगे या फिर मुख्यमंत्री जी को त्यागपत्र देंगे? तो अगर विधानसभा के अध्यक्ष तय करें कि मुझे तो त्यागपत्र देना है, तो सारे त्यागपत्र राष्ट्रपति जी के पास थोड़ी भेज रहेंगे, या फिर सभी तो त्यागपत्र राज्यपाल जी को देंगे क्या? नहीं, राज्यपाल को नहीं देंगे, राष्ट्रपति को त्यागपत्र नहीं देंगे। तो इसलिए त्यागपत्र किसको देंगे? उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दिया जाएगा। अब उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना पॉलिटी पढ़ने के बाद शाम के खाने का समय हो गया है, दाल बनानी है, ऊपर से ऑर्डर आया है। तो दाल बनेगी, दाल भिगो के रख रही हूँ, सब्जियाँ मैंने काट दी है, आटा मैंने लगा दिया था, अब रोटी भी बनानी है। फटाफट सारा काम ख़त्म करके, आज है मंगलवार तो मुझे बाबा जी के मंदिर जाके आना है। और तो फेस पैक लगाया मैंने मुल्तानी मिट्टी का। ये एक ही समय है जब मैं थोड़ा सा कुछ अपने लिए देख पाती हूँ, कुछ कर पाती हूँ।
और रोटी बनाने के बाद सीधे जाऊंगी मैं नहाने के लिए और उसके बाद हम जाएंगे मंदिर। अच्छा, बीच में एक काम और रह गया कि कल गेहूँ धोए थे तो उनको थोड़ा छान के अच्छे से साफ़ करना भी ज़रूरी है। अच्छा ही है वैसे देखा जाए तो, मैं जानबूझ के भी ये काम करती हूँ। वैसे छानने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है, पर मैं ये करती हूँ ताकि उसमें से जो जो भी अनाज निकलता है हम उनको चींटियों को या जानवरों को दे दें। अच्छा है, एक थोड़ा बहुत हिस्सा अगर उनके लिए निकल जाता है तो बढ़िया ही है। खाना हमने खा लिया था। बैक टू द स्टडी। 10 बज रहे हैं। अब नॉन स्टॉप 2 से 3 बजे तक मुझे लगातार पढ़ना है, यही मेरा टारगेट है। आप लोगों ने पूछा कि आपको नींद नहीं आती क्या? आती है, कभी कभी आती है। अगर मुझे दिन में नींद आती है ना, 15-20 मिनट की या हाईएस्ट आधे घंटे की एक झपकी लेती हूँ। जैसे आज मैंने एक झपकी ली थी क्योंकि 3 बजे सोना, और कल रात को मैं 3 बजे नहीं सो पाई थी, मुझे कुछ काम याद आ गया था। तो मैं कल रात को सोई थी 4 बजे, तो अब 7 बजे उठना मतलब 3 घंटे की नींद। तो आज मुझे दिन में नींद आने लग गई थी, इसलिए मैंने आधे घंटे की नींद ली थी। इस समय मैं पढ़ती हूँ इकोनॉमिक्स कपिल सर से। आपको मैंने बहुत बार बताया, उनको पढ़िए, उनको देखिए। मीन्स आज तक के बेस्ट टीचर हैं, कुछ भी शेष नहीं रहेगा, सब कुछ अपने आप करवा देंगे वो पूरा, आपको वहीं के वहीं याद भी करवा देते हैं। जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ मैं उनको कहना चाहूँगी, सीरियसली अगर तैयारी करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं तो सीरियसली करिए तैयारी, वरना टाइम पास ना करें। शुरुआत में हो सकता है आपको सिटिंग बनाने में थोड़ा समय लगे, अगर आपके घर में बच्चे हैं, इन-लॉज़ हैं, है ना, तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी 2 घंटे 3 घंटे की सिटिंग बनाना शुरू करिए, उसके बाद में 4 घंटे फिर 5 घंटे पे आइए, अपने आप सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। मतलब बहुत ही कम जरूरी। हाँ, याद रखें पिछले एक हेक्टर में आईजीएन 19, अरे तो भैया मुझे टारगेट 16 17 को ये पूरा होगा नहीं। लिखो, चले आगे, अरे चले क्या आगे।